हाँ सही है, आवाज आ रही है ना, मिल रहा है। चलो स्टार्ट करते हैं ना। देखिए एक्सरसाइज, कौन सी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे आज, बोलो। एक्सरसाइज 6.3 जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज आपकी है, ठीक है। एक्सरसाइज 6.3 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। देखिए यहाँ पे 6.3 एक्सरसाइज के बारे में अच्छे से डिटेल से जानते हैं। इधर देखो, यहाँ पे ध्यान से देखना है। इसका एक्सरसाइज 6.3 सॉल्व करने से पहले हम तीन चीजों के बारे में हमें नॉलेज होना बहुत जरूरी है। देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें यहाँ पे एंगल 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 की, बोलो किसकी बात करें, इसको ट्रिपल ए बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ट्रिपल ए का मतलब होता क्या है, एंगल एंगल एंगल, कोण कोण। बात समझ रहे हैं कि नहीं, मतलब एक अगर हम त्रिभुज यहाँ पे दें, बात समझना, इधर देखो, अगर त्रिभुज हम दे दें यहाँ पे, देखिए ये हमने त्रिभुज ले लिया एक, इधर देखिए ये लिया हमने ए, यहाँ पे लिया बी और ये क्या लिया, इतनी बात क्लियर है। और यहाँ पर भी हमने देखिए इधर यहाँ पे एक त्रिभुज लेते हैं, कौन सा त्रिभुज, यहाँ पे डी, और यहाँ पे क्या किया, इसको ई किया, यहाँ पे इसको क्या किया, हालांकि हम पहले आपको ये बता चुके हैं ना, फिर देख लीजिए, थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मान लेते हैं इसका एंगल कितना, बोलो 60 डिग्री, कितना मान लें, और इसका एंगल जो है हम मान लेते हैं कितना, बोलो 80 डिग्री, कितना मान लेते हैं। अगर ये भी इसको हम 60 डिग्री लेट कर लें, यहाँ पे मान लें 60 डिग्री, और इसको हम लोग कितना एंगल कर लें, बोलो 80 डिग्री, कितना कर लें। तो ये बताइए एक त्रिभुज में तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है ना। तो ये बताइए 60 है, ये 80 है, तो कितना 60 80 कितना हो गया, 140 हो गया। तो ये वाला एंगल कितना बचा, बोलो कितना हो जाएगा, 40 डिग्री। तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, 40 डिग्री हो जाएगा, कितना हो जाएगा, बोलो 40 डिग्री। इतनी बात समझ में आई कि नहीं, बोलो। यहाँ पे अब हमसे क्या कह रहा, एंगल, यहाँ पे प्रॉपर्टी इसको देखो, यहाँ पे क्या होता है, एंगल एंगल एंगल, कोण कोण कोण। तो बात समझना है, यहाँ पे देखिए एंगल ए बराबर किसके है, एंगल ए बराबर किसके है, तो हम कह सकते हैं एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, और है कितना ये, बोलो दोनों 60 डिग्री के हैं कि नहीं। हम कह सकते हैं एंगल ए बराबर 60 डिग्री है, और एंगल डी बराबर भी कितना है। अब यहाँ पे देखिए एंगल बी बराबर कितना है, बोलो एंगल बी बराबर किसके, एंगल ई के, किसके, बोलो। और ये एंगल दोनों कितने हैं, बोलो 80 डिग्री के। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अब ये देखो यहाँ पे एंगल सी बराबर किसके है, एंगल एफ के, एंगल किसके है, बोलो। और ये कितना हो जाएगा, बोलो 40 डिग्री का। इतनी बात समझ में आई कि नहीं। तो जब यहाँ पे आप बताइए ये त्रिभुज कैसे है, ये दोनों त्रिभुज कैसे, सिमिलर है कि नहीं, बोलो सिमिलर है कि नहीं, यहाँ पे समरूप है कि नहीं, बोलो। तो यहाँ पे कहोगे ट्राइंगल ए बी सी, क्या कहोगे, बोलो ट्राइंगल ए बी सी। यहाँ पे देखिए ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर हो जाएगा किसके, ट्राइंगल डी ई एफ के। ट्राइंगल किसके हो जाएगा, बोलो डी ई एफ के। ये क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा, होगा कि नहीं, बोलो। यहाँ पे ये फॉलो करेगा ट्रिपल ए, ट्रिपल ए मतलब एंगल एंगल एंगल, या हम कहें कोण कोण। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अब सेकंड देखिए इसका प्रॉपर्टी क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। सेकंड प्रॉपर्टी, यहाँ पे सेकंड हम ले लेते हैं, एंगल एंगल हो गया। अब यहाँ पे देखिए साइड साइड साइड, साइड साइड मतलब भुजा भुजा भुजा, साइड साइड साइड, भुजा भुजा कहते हैं इसको, समझ नहीं कि नहीं। इसको लिख दें यहाँ पे क्या, एंगल एंगल, और यहां पर भी एंगल। बात समझ रहे हैं कि नहीं। यहां पे कोण, और यहां पे कोण, और ये भी क्या होगा, बोलो कोण। ये बात समझ में आई कि नहीं, बोलो। ये तीनों चीजें समझ में आ रही। और ये क्या हो जाएगा, बोलो साइड साइड साइड। इसका मतलब क्या है, साइड साइड का है ना, साइड साइड साइड। यहां पे क्या हो जाएगा, बोलो, तो यहां पे भुजा, और यहां पर भी भुजा, और यहां पर भी क्या हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रहा है कि नहीं, बोलो। ये क्लियर है। अब देखो इसका मतलब क्या है, ट्रिपल एस का मतलब क्या है, साइड 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 का मतलब क्या है। देखिए यहां पर हम ले लेते हैं ट्राइंगल एक, देखिए यहां पे ले लिया हमने एक ट्राइंगल, हमने ये ले लिया, इसका नाम क्या दे दिया हमने, बोलो ए है, ये क्या है, बोलो बी है, ये एंगल ट्राइंगल क्या है, सी है। और एक ट्राइंगल हमने ये ले लिया, यहाँ पे
इसको हमने कर लिया, ये क्या है बोलो, डी है, और ये क्या है, ई है, और ये हमारे पास क्या है, एफ। इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं। अब यहाँ पे समझना, ये ट्रिपल एस है ना, ट्रिपल एस मतलब साइड साइड साइड, इनका मतलब है साइड का रेशियो क्या होना चाहिए, इनका रेशियो क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। इनकी जो भुजाओं का अनुपात है आपस में क्या होना चाहिए, बताया था कि नहीं आप लोगों को। यहाँ पे देखो तो ये क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन में क्या हो जाएगा बोलो, ए बी अपॉन में डी ई हो जाएगा कि नहीं बोलो। तो यहाँ पे लिखो ए बी अपॉन में क्या हो जाएगा, डी ई हो गया कि नहीं बोलो, ए बी अपॉन में डी ई, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी सी अपॉन में ई एफ, तो यहाँ पे हो जाएगा बी सी अपॉन में ई एफ, हो जाएगा कि नहीं बोलो। और तीसरी वाली साइड क्या है, ए सी अपॉन में डी एफ, क्या हो जाएगा बोलो, ए सी अपॉन में डी एफ। अब देखो ये त्रिभुज जो है कैसे हैं, सिमिलर हैं कि नहीं बोलो, यहाँ पे सिमिलर हो जाएंगे कि नहीं, क्योंकि इनकी साइड का रेशियो का अनुपात बराबर है, मतलब इनका जो अनुपात है बराबर है कि नहीं, यहाँ पे इनका रेशियो इक्वल है कि नहीं बोलो। तो हम कह सकते हैं ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल किसके, ट्राइंगल डी ई एफ, बोलो कह सकते हैं त्रिभुज ए बी सी समरूप है किसके, त्रिभुज डी ई एफ के। बोलो बात समझ में आई कि नहीं है, इतनी बात क्लियर है। अब इसका थर्ड प्रॉपर्टी देखो क्या कहता है, सास, क्या कहता है बोलो, सास मतलब साइड एंगल साइन, क्या कहेंगे इसको बोलो, साइड एंगल साइड, इसको हम लोग सास बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सास। तो इसको क्या लिखेंगे बोलो, यहाँ पे साइड एंगल, और यहाँ पे क्या करेंगे, साइड, इसका मतलब क्या है, भुजा कोण भुजा, यहाँ पे क्या करेंगे बोलो, भुजा कोण, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, भुजा। अब इसका मतलब समझो क्या है हमारे पास, यहाँ ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पर भी हम दो ट्राइंगल लेंगे, कितने ट्राइंगल लेंगे बोलो, दो ट्राइंगल, कौन कौन से देखिए, यहाँ पे त्रिभुज एक हमने ले लिया ए बी सी, यहाँ पे क्या किया, ए बी और यहाँ पे सी। एक त्रिभुज और हमने यहाँ पे ले लिया, ये त्रिभुज ले लिया हमने डी, और यहाँ पे ई, और यहाँ पे क्या किया, एफ किया। इतनी बात समझ में आ रही। उसने आपको क्या कहा, देखो एस ए एस, ये दिख रहा है आपको, बीच में क्या दिख रहा है, ए मतलब एंगल, कोण दिख रहा है कि नहीं, और एस का मतलब एक साइड और लास्ट में भी दूसरी साइड। कहने का मतलब जो एंगल एक है वो बराबर होना चाहिए, वो दोनों साइड भी आपस में क्या होनी चाहिए, उनके रेशियो मतलब जो उनका अनुपात है आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो समझना, इधर देखो, मान लेते हैं कि ये देखो हमारे पास एक एंगल मान लेते हैं, इसका कितना है हमारे पास 60 डिग्री है, कितना है बोलो, और इसका एंगल भी हम मान लेते हैं कितना बोलो, 60 डिग्री। इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं बोलो। अब यहाँ पे क्या प्रॉपर्टी लगाना है, एस ए एस। तो पहले देखो एंगल ए बराबर एंगल बी, मतलब इनका एंगल ए बराबर एंगल डी, एंगल ए बराबर कितना है बोलो, और कितना है बोलो, कोई एक एंगल आपको दे रखा होगा, कोई एक एंगल दोनों में कॉमन होगा। देखिए ये एंगल 60 है तो ये भी कितना है, तो इनकी साइड इनकी भुजाओं का रेशियो क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं, देखिए ये वाला हमारे पास है तो ये क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन में डी ई हो जाएगा कि नहीं, ये वाली साइड ये के इक्वल होगा कि नहीं। तो देखो ए बी अपॉन में क्या लिखोगे आप बोलो, ए बी अपॉन में डी ई, बात समझ में आई कि नहीं बोलो। और दूसरा वाला क्या हो जाएगा बोलो, ये वाली साइड ए सी अपॉन में क्या हो जाएगा, डी एफ। बोलो इतनी बात समझ में आई कि नहीं। तो ये भी त्रिभुज हमारे पास क्या हो जाएंगे बोलो, त्रिभुज ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी, क्या बोलो, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर हो जाएगा किसके, ट्राइंगल डी ई एफ। तो ट्राइंगल डी ई एफ के क्या हो जाएगा बोलो, सिमिलर हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं। तो तीनों ये प्रॉपर्टी आपको समझ में आई कि नहीं बोलो, नोट कर लो। क्या याद करोगे, ट्रिपल ए ट्रिपल एस, और ये हमारी क्या है, सास है, ठीक है, नोट कर लो। चलिए देखिए एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा, देखो आकृति हमारे पास दी रखी है ना, दे रखी है कि नहीं बोलो। कह रहा त्रिभुजों के युग्मों में से कौन कौन से युग्म समरूप हैं, हमें बताना है कि कौन कौन से पेयर जो है हमारे सिमिलर हैं, है ना। उस समरूपता कसौटी को लिखिए जिसका प्रयोग आपने उत्तर देने के लिए किया है, तथा साथ ही समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में व्यक्त कीजिए, है ना, हमें उसका सिंबल भी बताना है ना।
तो बात समझिए, पहला क्या दे रखा है, पहला क्वेश्चन देखो इसका, पहला इसका क्वेश्चन दे रखा है आपका, ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1, इधर देखो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 क्या कह रहा है, देखो ध्यान से समझिएगा। देखो इधर क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 कह रहा है, एक हमारे पास त्रिभुज दे रखा है, ये क्या है त्रिभुज, इसका नाम बोलो ए, यहाँ पे बी और यहाँ पे सी दे रखा है ना। और दूसरा क्या दे रखा है, सेम इसी टाइप का दे रखा है, क्या है बोलो, यहाँ पे पी क्यू आर, यहाँ पे पी है, यहाँ पे क्यू है, यहाँ पे क्या है आर। अब एक चीज बताएं, ये वाला एंगल कितना दे रखा है 60 डिग्री, और ये एंगल कितना दे रखा है 80 डिग्री दे रखा है, और ये एंगल कितना दे रखा है 40 डिग्री। और सेम यहाँ पर भी दे रखा है, कितना है बोलो 60 डिग्री, और ये कितना दे रखा है 80 डिग्री, और ये कितना दे रखा है 40 डिग्री दे रखा है कि नहीं बोलो यहाँ पे। अब आपसे जो पूछ रहा है ये क्या है, सिमिलर है कि नहीं है, तो इधर देखो ध्यान से सॉल्यूशन में सिमिलर है कि नहीं है। एक चीज बताएं, यहाँ पे जो लग रहा है, क्या लग रहा है, ट्रिपल ए लग रहा है कि नहीं, पहले ही वाली कंडीशन लग रही। क्यों ट्रिपल ए लग रहा है, क्योंकि एंगल बराबर हैं। हम कह सकते हैं, देखो इधर एंगल ए बराबर किसके है, एंगल ए बराबर है एंगल, बोलो बात समझ में आई कि नहीं। और दोनों एंगल कितने हैं 60 डिग्री के हैं कि नहीं, यहाँ पे है कि नहीं। अब एंगल बी बराबर किसके है बोलो, एंगल बी बराबर एंगल किसके है क्यों, और ये कितना है बोलो 80 डिग्री है कि नहीं बोलो। यहाँ पे एंगल सी बराबर किसके है बोलो, एंगल आर के, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 40 डिग्री दे रखा है कि नहीं बोलो, दे रखा है कि नहीं, क्लियर है ये बात। अब ये बताओ यहाँ पे क्या लगेगा, आप एक चीज बताएं, ये सिमिलर है कि नहीं बोलो, है कि नहीं सिमिलर। तो हम कह सकते हैं ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर, यही तो होता है सिंबल इसका, सिमिलर पी क्यू आर, ट्राइंगल पी क्यू आर होगा समरूप कि नहीं बोलो। यही क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं है, क्लियर है यहाँ तक। यहाँ पे जो लग रहा है ये कौन सा, ये भी आपको बताना जरूरी है, यहाँ पर भी आपको ये बताना जरूरी है। देखो यहाँ पे कौन सी सिमिलरिटी की कौन सी क्राइटेरिया लग रही है, बोलो सिमिलरिटी का कौन सा क्राइटेरिया लग रहा है, बोला यहाँ पे लिख देना बाई ट्रिपल ए, किससे बोलो, बाई ट्रिपल ए, ट्रिपल ए से, बोलो लग रहा है कि नहीं यहाँ पे, तो बाई ट्रिपल ए, बोलो बात समझ में आया कि नहीं है। ट्रिपल ए मतलब एंगल एंगल एंगल, देखो एंगल एंगल है कि नहीं इक्वल, नोट कर लो, ये जरूर लिखना है आपको, ठीक है। चलिए अब देखिए इसका सेकेंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड पार्ट देखो क्या दे रखा है आपको, क्वेश्चन नंबर 1 का क्या है बोलो, सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट आपका क्या कह रहा है, देखो यहाँ पे ये भी पूछ रहा है सिमिलर है कि नहीं, तो देखना यहाँ पे एक हमारे पास ये दे रखा है, कितना है बोलो, ये हमारे पास एक ट्राइंगल दे रखा है, इस ट्राइंगल का नाम क्या है, ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे क्या है सी दे रखा है, और यहाँ पे दे रखा है ट्राइंगल, बोलो क्या है ए बी सी, और यहाँ पे क्या था बोलो पी, और यहाँ पे क्यों, और यहाँ पे क्या है आर दे रखा है, बोलो दे रखा है कि नहीं। और यहाँ पे कितना दे रखा है 2 दे रखा है, इसकी साइड कितनी दे रखा है, और यहाँ पे कितनी है 2.5, और यहाँ पे कितनी है 3 है, यहाँ पे इसकी साइड कितनी है 4, और यहाँ पे कितनी है 5, और यहाँ पे इसकी साइड कितनी है 6। देखो बताना है ये सिमिलर होगा कि नहीं होगा, ध्यान से समझिए, इसका भी सॉल्यूशन देखिए। अब एक चीज बताएं, यहाँ पे हमने आपको बताया था ये इसका स्केलिंग फैक्टर है कि नहीं बोलो, मतलब ये इसका आधा है कि नहीं, कि 2 गुना है, मतलब ये जो है इसका आधा है, ये इसका आधा है, और ये क्या है इसका 2 गुना है, क्या 3 गुना है ना, यहाँ पे नहीं मैच कर रहा, तो ये वाली साइड बराबर नहीं है। अब ये बताना इसका देखो स्केलिंग फैक्टर क्या, इसका आधा ये है कि नहीं, तो ये वाली साइड का रेशियो होगा कि नहीं बोलो, इस वाली साइड का अनुपात इस वाले साइड का अनुपात लिया जाएगा। ये वाली साइड क्या इस वाले के दुगना है, 2.5 का दुगना कितना होता है कि नहीं, तो ये वाली साइड बराबर इस वाली साइड का अनुपात बराबर करना है हमें, और ये वाली साइड क्योंकि ये इसका क्या है आधा है, और ये क्या है इसका हो गया कि नहीं बोलो। तो यहाँ पे देखो हम लगाएंगे का, यहाँ पे कौन सी कंडीशन लगेगी ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या लगेगा बोलो, यहाँ पे ट्रिपल एस लगेगा, क्या लगेगा ट्रिपल एस लगेगा, बाई ट्रिपल एस से। तो क्यों बाई ट्रिपल एस से, तो पहले बात समझना, ए बी अपॉन में ये देखो इसका दुगुना कौन है क्यू आर ही तो है, तो यहाँ पे लिखना ए बी अपॉन में
ए बी अपॉन में इसका दुगुना कौन है, तो क्यू आर। ए बी अपॉन में कितना हो जाएगा, तो ये कितना है, ए बी कितना दे रखा है बोलो 2, और क्यू आर कितना है बोलो 4, तो इसका रेशियो कितना निकल आया 1 अपॉन निकल आया कि नहीं बोलो, ये इसका रेशियो कितना निकल आया, चेक करेंगे। अब देखिए यहाँ पे ये BC है बोलो, ये BC अपॉन में इसका दोगुना कहाँ पे दिख रहा, PR दिख रहा है, क्या दिख रहा है बोलो PR, तो BC कितना है 2.5 है कि नहीं, और PR कितना है, अगर पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ से 0 नहीं बढ़ेगा, तो ये भी कितनी बार जाएगा 1 बार, और ये कितनी बार जाएगा 2 बार, तो इसका भी रेशियो देखो जो अनुपात आ रहा है क्या 1:2 नहीं आ रहा है, आ रहा है कि नहीं। अब ये वाली साइड का देखो, इस वाली साइड का, ये वाली साइड क्या है बोलो, AC अपॉन में PQ, AC अपॉन में PQ, AC कितना है बोलो 3, और PQ कितना है 6, तो ये 1 बार गया, ये कितनी बार जाएगा 2 बार, तो इनका भी रेशियो क्या 1/2 नहीं आ गया बोलो, आ गया कि नहीं। और जब रेशियो बराबर होते हैं तो वहां पे कौन सा लगता है, बाई ट्रिपल एस, क्या लगता है बोलो बाई ट्रिपल एस। बाई ट्रिपल एस का मतलब समझ रहे हैं, साइड साइड साइड। तो बोलो अब ये त्रिभुज बताओ यहाँ पे ABC, बोलो क्या है यहाँ पे, ट्राइंगल ABC सिमिलर होंगे कि नहीं, किसके सिमिलर हो जाएंगे, PRQ, किसके बोलो PRQ के। नई बात समझ में आया, क्लियर है। ABC त्रिभुज किसके, PRQ के हो जाएगा कि नहीं बोलो, तो सिमिलर किसके होगा, PRQ के, तो यहाँ पे लिखना PRQ के, क्या हो जाएगा सिमिलर, यही क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नहीं समझ में आया, नोट कर लो। चलिए देखते हैं इसका थर्ड पार्ट अब है ना, इसका थर्ड पार्ट देखते हैं सिमिलर है कि नहीं है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या है बोलो, इधर बोलो, यहाँ पे थर्ड पार्ट क्या दे रखा है, देखो यहाँ पे आपके 2 त्रिभुज दे रखे हैं ना, 2 त्रिभुज दे रखे हैं LMP, क्या दे रखा है बोलो यहाँ पे LMP, यहाँ पे दे रखा है L, यहाँ पे M और यहाँ पे P, और कुछ दे रखा है DEF, क्या दे रखा है बोलो DEF, यहाँ पे दे रखा है D, यहाँ पे E, यहाँ पे क्या दे रखा है F दे रखा है, क्या दे रखा है DEF दे रखा है, ठीक है। अब बोलो यहाँ पे क्या कह रहा है, सिमिलर है कि नहीं है, और भी दे रखा है, इसकी साइड का नंबर भी दे रखा है, यहाँ पे कितना दे रखा है 2.7, और यहाँ पे कितना दे रखा है 3, यहाँ पे, और यहाँ पे कितना है 4, यहाँ पे कितना है, और यहाँ पे कितना है 6, एंगल वगैरह कुछ तो दे नहीं रखा है। अब समझना बात को, देखो ये सिमिलर है कि नहीं है, समरूप है कि नहीं है, ध्यान से देखना, इधर देखो यहाँ पे बताइए, ये ट्रिपल एस की कसौटी यहाँ पे लगाएंगे, चेक करते हैं यहाँ पे, देखो यहाँ पे LM, देखो त्रिभुज आपको 2 दिख रहे हैं LMP, और यहाँ पे EDF दिख रहा है कि नहीं बोलो, तो यहाँ पे लिखना त्रिभुज कौन कौन सा त्रिभुज है LMP, त्रिभुज LMP, एंड त्रिभुज कौन दूसरा दिख रहा है EDF, यहाँ पे क्या हो जाएगा त्रिभुज EDF। बोलो इतनी बात समझ में आ रही। अब एक चीज बताओ, यहाँ पे रेशियो चेक करते हैं बराबर है कि नहीं, है ना। इधर देखो LM अपॉन में क्या हो जाएगा बोलो, LM अपॉन में कितना हो जाएगा, ये पहले देखो चेक करो कि कौन किसका दुगुना है, ये बताओ इसका कोई दुगुना दे रखा है, ये दे रखा है ना, तो सिंपल सी बात है, ये वाली साइड अपॉन में ये वाली साइड आएगी कि नहीं, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे LP अपॉन में कितना लिखेंगे बोलो DF लिखेंगे। इतनी बात समझ में आई कि नहीं। LP का वैल्यू कितना है बोलो 3, और ये DF का कितना है 6, तो रेशियो कितना बना बोलो 1/2 रेशियो बना कि नहीं इसका। इतनी बात क्लियर है। अब दूसरा देखो, या इसका कोई दुगुना है क्या, कौन सा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा MP अपॉन में मध्य प्रदेश अपॉन में कितना हो जाएगा DE या फिर ED, क्या हो जाएगा, MP कितना दे रखा है 2, और ED कितना दे रखा है तो 4, इसका कितना रेशियो हो जाएगा 1/2, इसका भी रेशियो निकल के आया। 2 तो फॉलो कर रहा है, क्या तीसरा भी फॉलो कर जाएगा, देखते हैं यहाँ पे तीसरा क्या है बोलो, यहाँ पे LM, क्या है बोलो यहाँ पे LM अपॉन में क्या हो जाएगा EF, LM अपॉन में LM कितना दे रखा है 2.7, और EF कितना है, इसको अगर पॉइंट भी हटाओगे क्या ये रेशियो 1/2 बनेगा, बनेगा बोलो नहीं बनेगा, तो हम इसे कैसे लिखेंगे, देखो LP अपॉन में कितना है बोलो DF, LP अपॉन में मतलब ये वाला इक्वल है,
ये वाला और ये वाला तो बराबर, इनका रेशियो देखो, अनुपात बराबर है कि नहीं। और एम पी अपॉन में क्या हो जाएगा, एम पी अपॉन में ई डी, एम पी अपॉन में ई डी। लेकिन क्या ये वाला इक्वल है, तो इसको काट दिया था, नॉट इक्वल टू, क्या लिखते हैं इसको, बराबर नहीं है। किसके नहीं है बोलो, एल एम अपॉन में ई एफ, एल एम अपॉन में बराबर नहीं है। तो जब बराबर भुजाएं नहीं है, भुजाओं का रेशियो बराबर नहीं है, साइड का रेशियो इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे क्या समरूप त्रिभुज बनेगा। तो ये समरूप त्रिभुज या सिमिलर त्रिभुज, तो यहाँ पे लिखो ऐसे, एक ट्रायंगल कौन कौन सा है बोलो, ट्रायंगल कौन कौन सा, एल एम पी, एल एम, और यहाँ पे सिमिलर ऐसे लिखना, और यहाँ पे क्या है, ट्रायंगल ई डी एफ, और यहाँ पे इसको ऐसे काट देना, काटने का मतलब नॉट सिमिलर टू ट्रायंगल ई डी एफ। यहाँ पे लिखना ट्रायंगल एल एम पी नॉट सिमिलर टू ट्रायंगल ई डी एफ। एल एम पी समरूप नहीं है, किसके नहीं है, ई डी एफ के। बोलो बात समझ में आई की है, तो ये नहीं है सिमिलर। बात क्लियर है, नोट कर लो। नंबर 1 का इसका फोर्थ पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का कौन सा बोलो, फोर्थ पार्ट। देखिए फोर्थ पार्ट क्या होगा इसका, इसका फोर्थ पार्ट जो हमारे पास कह रहा, देखो दे रखा है हमारे पास, फिगर दे रखा है दोनों का, कितना दे रखा है बोलो, यहाँ पे दे रखा है त्रिभुज, यहाँ पे ध्यान से देखो, ये क्या दे रखा है, यहाँ पे m दे रखा है, यहाँ पे n, और यहाँ पे क्या है l, और यहाँ पर भी क्या दे रखा है, पी क्यू आर। यहाँ पे जो आपको दे रखा है ये पी क्यू आर दे रखा है, क्या दे रखा है बोलो, ये p है, ये q है, और ये क्या दे रखा है r। एंगल कहीं दे रखा है क्या, ये वाला m पे दे रखा है 70 डिग्री, कितना दे रखा है, और यहाँ पे q पे कितना दे रखा है, ये भी क्या दे रखा है 70 डिग्री। बात समझ में आ रहा है। और कुछ साइड भी दे रखा है, इसका साइड कितना है 2.5, इसका कितना दे रखा है, और इसका कितना दे रखा है बोलो 5 दे रखा है, और कहीं पे दे रखा है, कहाँ पे, पी क्यू कितना है, पी क्यू 5 है, पी क्यू कितना है, पी क्यू 5 है, और क्यू आर कितना है 10 दे रखा है, कितना दे रखा है 10 दे रखा है। तो देखो यहाँ पे हमें बताना है कौन सा सिमिलर होगा कि नहीं होगा, ये वाला पार्ट। ध्यान से देखो इधर सॉल्यूशन इसका, एक चीज बताएं, यहाँ पे ये वाला किसी का दुगना है या किसी का आधा है। देखो ये 5 ये किसका दुगना है, इसका दुगना है कि नहीं, और ये 10 इसका दुगना है कि नहीं, है कि नहीं बोलो। और एक चीज बताओ, हमने आपको बताया था कि 2 एंगल इसमें कॉमन होंगे, एंगल क्या होंगे, दोनों में कॉमन होंगे, और दोनों में एक एंगल आपको कॉमन दिख रहा है कि नहीं, कौन सा एंगल है, एंगल M और एंगल कॉमन है कि नहीं बोलो। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल M इज इक्वल टू एंगल Q, और वो भी कितना है बोलो, कॉमन एंगल है कि नहीं बोलो। अब ये बताओ, ये वाली साइड ये इसका दुगना, सॉरी इसका दुगना ये वाला है ना, तो हम कह सकते हैं MN अपॉन में होगा कि नहीं बोलो, MN अपॉन में क्या हो जाएगा, MN अपॉन में PQ। MN कितना है बोलो, 2.5 बटे में कितना है 5। अगर पॉइंट यहाँ से हटाएंगे 0 बढ़ेगा, तो कितनी बार गया 1/2 हो जाएगा कि नहीं बोलो। इसका रेशियो जो अनुपात आया 1/2 आया। अब दूसरा बताओ, ये 10 किसका दुगना है, इस वाली साइड का ना, तो ML क्या हो जाएगा बोलो, ML अपॉन में QR या RQ दे रखा है। ML कितना है बोलो 5, और बटे में QR कितना है 10। इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं। इसका भी रेशियो कितना निकल के आया बोलो, 1/2 रेशियो इसका भी निकला कि नहीं बोलो। इतनी बात समझ में आ रही। अब रेशियो दोनों का, अब तीसरी साइड तो दे नहीं रखा है ना, तीसरी दे रखा है, नहीं दे रखा है, क्योंकि हमने क्या कहा था, ये कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पे लगेगी बोलो, कौन सी लगेगी, सास वाली प्रॉपर्टी लगेगी, SAS, साइड एंगल साइड वाला, साइड एंगल साइड। तो जब साइड एंगल साइड लगेगा, तो यहाँ पे आप बताएं ये त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सिमिलर होंगे कि नहीं होंगे बोलो। क्यों सिमिलर होंगे, देखो यहाँ पे त्रिभुज NML, यही तो होगा ना, त्रिभुज NML। तो यहाँ पे लिखना त्रिभुज NML समरूप हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे, किसके बोलो, त्रिभुज PQR, त्रिभुज किसके, PQR के सिमिलर हो जाएंगे कि नहीं बोलो। क्लियर है यहाँ पे, यही क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए इसका 6 वाला पार्ट देखिए, 5th वाला पार्ट आप खुद करिएगा, सिमिलर नहीं है, ठीक है। इसका पार्ट कितना है बोलो, 6 वाला ना,
फिफ्थ वाला आप खुद करिएगा, ठीक है, स्वयं से। देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा है इसमें, बोलो DEF क्या दे रखा है, बोलो। ये थोड़ा हटके इसलिए बता दे रहे हैं, वैसे आप ये भी सॉल्व कर सकते थे। कितना है बोलो, D, और यहाँ पे कितना है E है, और यहाँ पे कितना दे रखा है F, और भी कुछ दे रखा है, बोलो कितना दे रखा है। यहाँ पे क्या है P, यहाँ पे Q, यहाँ पे R, यही तो दे रखा है। और ये एंगल कितना दे रखा है D, बोलो 70 डिग्री, और ये वाला एंगल कितना है 80 डिग्री दे रखा है। बात समझ में आ रही है। और यहाँ पर भी कितना है, ये 70 डिग्री है, और ये वाला एंगल कितना है 80 डिग्री दे रखा है कि नहीं, बोलो। सॉरी 80 डिग्री नहीं, 70 नहीं दे रखा है, ये एंगल नहीं दे रखा है इस। और यहाँ पे कितना है, ये 30 डिग्री ना, ये कितना दे रखा है 30 डिग्री। अब यहाँ पे देखो ये सिमिलर होगा कि नहीं होगा, ध्यान से देखिएगा, इधर देखो ध्यान से। ये जो हमारे पास दे रखा है, एक चीज बताएं, ये वाला एंगल कितना है 70 डिग्री, कितना है, और ये कितना है। और एक ट्रायंगल में तीनों त्रिभुजों का ऐड कितना होता है, जोड़ कितना होता है 180 होता है ना। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है। तो ये बताइए, ये 70 है, ये 80 है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा कि नहीं। बात समझ में आया कि नहीं है। 180 माइनस इनको जोड़ दो, बाद में 180 से क्या करते हैं, घटा देते हैं। अब ये बताओ इसके कितने एंगल, ये 80 है, ये कितना है, तो टोटल कितना हुआ। और इसके त्रिभुज में तीनों कोण होते कितने, तो ये वाला एंगल कितना बचा 70 डिग्री हुआ कि नहीं, बोलो। अब यहाँ पे देखो एंगल D बराबर एंगल P के है कि नहीं, तो एंगल D बराबर एंगल किसके है, कितना है, बोलो 70 डिग्री है कि नहीं, बोलो। यहाँ पे एंगल E बराबर किसके है, बोलो एंगल Q के, और कितना दे रखा है, बोलो 80 डिग्री है कि नहीं, बोलो यहाँ पे। और यहाँ पे एंगल F इज इक्वल टू किसके है, बोलो एंगल R के, और कितना दे रखा है, बोलो ये 30 डिग्री। इतनी बात समझ में आई कि नहीं है। अब जब ये चीजें आपको समझ में आ गई, तो यहाँ पे कौन सा नियम लगा, बोलो क्या लगा, बोलो बाई ट्रिपल ए। किससे हमने सॉल्व किया इसको, बाई ट्रिपल ए, एंगल एंगल एंगल। बात समझ में आया कि नहीं। जब एंगल 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 है तो ये त्रिभुज बोलो समरूप होंगे कि नहीं, सिमिलर होंगे कि नहीं। तो त्रिभुज यहाँ पे क्या करोगे D, और यहाँ पे क्या है EF, सिमिलर टू ट्राइंगल किसके हो जाएगा PQR, ट्राइंगल PQR के, तो सिमिलर होंगे कि नहीं, बोलो। तो ये भी क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। बोलो बात समझ में आई कि नहीं है, क्लियर है, नोट कर लो। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड इंपॉर्टेंट कर लीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसको इंपॉर्टेंट करो। क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर सेकंड, देखो आपका एक आकृति दे रखी है। आकृति मतलब इधर समझिए, देखो क्वेश्चन खत्म, इधर देखो। ये हमारे पास दो पैरेलल लाइन दे रखी हैं, ये दो हमारे पास क्या है, पैरेलल लाइन दे रखी हैं, समांतर लाइन दे रखी हैं। ये दो क्या है, समांतर लाइन दे रखी हैं। और ये कुछ इस तरह से डायग्राम चित्र आपका बना रहा है, जो फिगर दे रखा है कुछ इस तरह से दे रखा है कि नहीं, बोलो। और कुछ दे रखा है यहाँ पे, बोलो ये D दे रखा है, यहाँ पे क्या दे रखा है C दे रखा है, और यहाँ पे क्या दे रखा है A, और यहाँ पे B। कहाँ रह गए थे, कासानुल। और ये कितना है, बोलो O। बात समझ में आ रहा है। ये बताओ ये वाला एंगल कितना है 125 डिग्री, कितना है, बोलो 125 डिग्री। और ये वाला एंगल कितना है 70 डिग्री, कितना है, बोलो। अब बताना हमें किस किस का एंगल, बोलो क्या क्या फाइंड आउट करना है, बोलो एंगल DOC बताना है। क्या बताना है, एंगल DOC फाइंड आउट करना है। दूसरा क्या करना है, एंगल DCO, ये भी हमें क्वेश्चन मार्क्स लगा लीजिए, इसे भी बताना है। और क्या, एंगल OAB है कि AOB है, OAB क्या है, OAB, ये भी क्या बताना है, हमें फाइंड आउट करना है। ये भी इसका आंसर बताना है कि AOAB का एंगल कितना होगा। ये 3 एंगल बताना है। कितने एंगल बताना है, 3 एंगल बताने से, देखिए बताने से पहले कुछ हम यहाँ पे बेसिक जान लेते हैं। एक चीज बताओ, एक लाइन अगर हमारे पास दी है, एक अगर हमारे पास, ये बताओ अगर ये लाइन दे रखी है कितने डिग्री, 180 डिग्री की होती है लाइन। ये टोटल लाइन कितनी होती है, 180 की होती है कि नहीं। वो अगर एक चीज बताओ, आप लोग ऐसे परपेंडिकुलर डाल देते हो तो यहाँ पे आप कितना लिख देते हो, 90 डिग्री लिख देते हो कि नहीं। जब 90 डिग्री अब लिख दिया ये, तो ये बताओ जब ये 90 डिग्री है तो यहाँ पे 90 डिग्री कैसे आता है, क्योंकि 180 में से 90 घटाते हो तभी तो 90 आता है।
बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब ये एक चीज बताना यहाँ पे, अब इस लाइन को मान लिया हम इतना ले लिया, इतना, ये वाली लाइन मान लिया हमने 120 डिग्री की, कितनी है बोलो? तो जब ये 120 डिग्री का तो ये वाला एंगल कितना? 60 डिग्री का। कितना बचेगा? क्योंकि टोटल जो लाइन होती है ये लाइन होती है टोटल 180 डिग्री की। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब फिर एक बताइए इसका क्या होगा, अगर यहाँ पे हमने ले लिया 70 डिग्री, कितना ले लिया? तो ये वाला एंगल कितना होगा बोलो? 110 हो जाएगा कि नहीं? होगा कि नहीं बोलो? अगर ये चीज आपको समझ में आ गई तो देखिए क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो गया। अब एक चीज बताओ, ये वाली जो आपको लाइन देखिए, एक 180 डिग्री की पूरी लाइन नहीं दिख रही है, जो 180 डिग्री की लाइन दिख रही है, ये वाला एंगल कितना है? तो ये वाला एंगल कितना बचेगा? 55 डिग्री बचेगा कि नहीं? कितना हो जाएगा? 55 डिग्री। हो गया कि नहीं? तो आप लिखना DOC कितना हो जाएगा बोलो? एंगल DOC बराबर कितना निकल आया? 55 डिग्री। समझ में आया? पहला आंसर निकल आया कि नहीं बोलो? इतनी बात समझ में आई? नहीं समझ में आया? अब दूसरा वाला देखो कितना पूछ रहा है? DC, देखो DCO। अब ये वाला एंगल आपसे पूछा है, कौन सा? ये वाला। एक चीज बताओ, यहां पे ध्यान से देखो अपनी गंदी निगाहों से, ये DOC दिख रहा है कि नहीं बोलो? DOC क्या आप एक त्रिभुज नहीं है यहाँ पे? जब एक त्रिभुज है, त्रिभुज के तीनों कोण कितने होते हैं? एंगल कितने होते हैं? 100। तो ये 70 डिग्री, ये 55 डिग्री, तो ये वाला एंगल कितना बचेगा बोलो? इनको ऐड कराओ तो 125 हो जाएगा, तो ये भी कितना हो जाएगा? 55 डिग्री। कितना हो जाएगा? ये समझ में आया कैसे कर रहे हैं बोलो? समझ में आ रहा है कि नहीं? एक त्रिभुज बन रहा है कि नहीं अभी ये? तो ये 70 और 55 हो गया 125, टोटल होता कितना है? 180। 125, 180 में से 125 घटाएंगे, कितना बचा? तो कौन सा एंगल बता रहा था? DCO। तो यहां पे हमने किया एंगल DCO बराबर कितना हो गया बोलो? 55 डिग्री। ये भी क्या निकल आया? 55 डिग्री आंसर कि नहीं बोलो? इतनी बात समझ में आएगी नहीं? अब एक चीज बोलो, यहाँ पे आपने क्लास 8th में पढ़ा होगा, ये चीज क्रॉस पढ़ा है। अगर ये क्या कहते हैं, इनको वर्टिकली अपोजिट एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं? शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। क्या कहते हैं ना? ये वाला जो एंगल होगा वही वाला एंगल ये बराबर होता है। शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं? अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल कितना होगा? बात समझ रहे हैं कि नहीं? अगर ये वाला एंगल हमारा 60 डिग्री है तो ये भी कितना होगा? बात समझना है? शीर्षाभिमुख कोण इन्हें बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या बोलते हैं बोलो? वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलते हैं। तो अब क्या आपको यहां नहीं दिख रहा? ये बोलो, एक ये वाला एंगल और ये वाला, जब ये वाला एंगल 55 डिग्री का है तो क्या ये भी 55 डिग्री का नहीं होगा? बोलो होगा कि नहीं? देखो आप वन लाइन में क्वेश्चन कर सकते हैं अगर ये चीजें आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये शीर्षाभिमुख कोण है कि नहीं बोलो? अगर ये 55 डिग्री है तो ये भी कितना होगा? ये देखो हमने बताया कि नहीं आपको? ठीक है, तो शीर्षाभिमुख कोण किसका मान निकालना है बोलो? O यहाँ पे A और यहाँ पे B, OAB बताना है। तो यहाँ पे OAB तो निकला नहीं, यहाँ पे निकला क्या? AOB निकला। क्या निकला? AOB हमसे पूछा नहीं, पूछा क्या हमसे? OAB पूछा है ना, तो ये तो पूछा नहीं, तो इसको रहने देते हैं। आप समझो, यहाँ पे आपने एक लाइन ऐसे देखा होगा, ऐसे एक लाइन होती है, ठीक, और यहाँ पे दो अगर लाइनें समांतर हैं, ऐसे दो अगर समांतर लाइनें हैं, ये पैरेलल लाइनें हैं, तो एक अगर ये हमारे पास है, समझना, ये क्या कहलाते हैं? इनके एकांतर कोण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एकांतर कोण का मतलब होता है अगर ये थीटा होगा तो ये भी कितना होगा? देखा है कि नहीं बोलो? इसे क्या कहते हैं? एकांतर कोण। क्या बोलते हैं? है ना, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंटीरियर एंगल। क्या बोलते हैं इनको? इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल, एकांतर कोण, इंटीरियर एंगल। बात समझिए इधर, इंटीरियर एंगल, एकांतर कोण। अगर ये थीटा है तो ये भी कितना होगा? मतलब कहने का मतलब अगर ये 50 डिग्री का है तो ये भी कितना हो जाएगा? 50 डिग्री। अब एक चीज बताओ, यहाँ पे ये वाला लाइन अगर हम ऐसे बढ़ा दें और ये वाली लाइन ऐसे बढ़ा दें तो बात एक ही है। लाइन को आप चाहे जितना बढ़ा दें उससे मतलब नहीं है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? अब एक चीज बताओ, ये वाली कंडीशन, ये दो समांतर लाइनें हैं कि नहीं बोलो? ये दो पैरेलल लाइनें हैं, तो ये वाला एंगल कितना है? 55 डिग्री। कितना है बोलो? तो ये 55 डिग्री का है, तो ये भी कितना हो जाएगा? ये वाला एंगल 55 डिग्री का होगा कि नहीं? क्यों होगा? बात समझ में आया? क्योंकि ये एकांतर कोण है। क्यों? कौन से कोण है? एकांतर कोण है। तो यहां पे लिख लेना, बोलो क्या हो जाएगा? क्या निकालना है? OAB। क्या निकालना है? OAB। तो यहां पे एंगल OAB कितना निकल आया बोलो? 55 डिग्री। क्यों? यहां पे जरूर लिख देना, ये क्या है? इंटीरियर एंगल है। क्या है बोलो?
इंटीरियर एंगल हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलते हैं। ये क्या है बोलो इसको, इंटीरियर एंगल मतलब एकांतर कोण है। क्या है बोलो, एकांतर कोण। ये ब्रैकेट में आपको जरूर दिखाना है, बात समझ रहे हैं कि नहीं। तो ये कितना निकला है बोलो, 55 डिग्री। ये कितना है 55 डिग्री, ये भी कितना है। अगर अब आप ये बताओ, अगर आपसे ये एंगल पूछ बैठता तो बोलो 70 हो जाता कि नहीं। क्यों, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोण कितने होते हैं, तो 55 55 110, तो ये बचा कितना। अगर पूछता तो कर लोगे कि नहीं। अगर ये बताओ, अगर ये एंगल आपसे पूछ बैठे तब क्या करोगे। अगर ये 70 होगा तो ये लाइन टोटल कितनी है 180 की, तो ये कितना बचता। अब ये बताओ, ये 55 है, अगर आपसे पूछता ओ ए यहाँ पे कोई बिंदु और दे देता, अब ये वाला एंगल कितना 125। अब तो माहिर हो गए आप लोग, नोट करो। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है ना, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, बात नहीं इधर देखो। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है बोलो, यहाँ पे कह रहा ए बी सी डी एक क्या हमारे पास ट्रेपीजियम है, समलंब है। क्या है बोलो, ए बी सी डी एक क्या हमारे पास समलंब है। और कल हमने आपको बताया था कि नहीं, ट्रेपीजियम कल बताया था कि नहीं। कुछ ऐसे बनता है कि नहीं डायग्राम, बोलो इसका बताया था कि नहीं बोलो। यहाँ पे क्या है बोलो, इसको हम यहाँ पे ए कर लेते हैं, इसको क्या करें, और यहाँ पे सी और यहाँ पे डी। बात समझ में आया कि नहीं। अब आपसे कह क्या रहा, देखो कंडीशन में क्या कहा, ए बी जो समांतर है किसके, डी सी के। तो यहाँ पे लिख लो ए बी समांतर किसके है, डी सी के, है कि नहीं बोलो। यहाँ पे ए डी समांतर डी सी के, ए सी सॉरी ए बी पैरेलल किसके है, डी सी के है। आगे क्या कह रहा, इसके डायगोनल, इसके विकर्ण, इसके विकर्ण जो है देखो, ये वाला विकर्ण और ये वाला विकर्ण कहाँ पे बाइसेक्ट कर रहे हैं, कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं बोलो, ओ पे। कहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं, बिंदु ओ पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं कि नहीं बोलो। दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि, क्या प्रूव करना है बोलो, यहाँ पे टू प्रूव, क्या प्रूव करना है बोलो, ओ ए अपॉन में ओ सी और ओ बी अपॉन में ओ डी, ये प्रूव करना है ना। चलो ठीक है, देखते हैं कैसे प्रूव होगा। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, क्वेश्चन खत्म। इधर देखो, आप एक चीज बताएं, ये वाला ए बी जो है किसके पैरेलल है कि नहीं बोलो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। ए बी पैरेलल किसके है, डी सी के। जब ये पैरेलल है तो एक चीज बताना, ये वाला एंगल कौन सा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल एकांतर कोण है कि नहीं, है कि नहीं एकांतर कोण। एकांतर कोण मतलब क्या है, इंटीरियर एंगल। क्या हो जाएंगे बोलो, इंटीरियर एंगल आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं। और एक चीज बताइए, ये वाला एंगल ये कितना है बोलो, इसको बी और ये वाला डी के इक्वल है कि नहीं बोलो। ये भी कौन से एंगल है, इंटीरियर एंगल है कि नहीं बोलो। तो अब एक चीज यहाँ पे ध्यान से बताइए, यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन में, देखिए बस 2 लाइनें आपको लिखना है। एंगल बी किसके है बराबर है बोलो, एंगल बी बराबर किसके बोलो, एंगल डी के। लेकिन आपको दिखाना जरूर है कौन से एंगल है बोलो, इंटीरियर एंगल है। क्या है बोलो, इंटीरियर एंगल है, एकांतर कोण है। क्या है बोलो, एकांतर कोण है। कौन से कोण है, एकांतर कोण है। ये बात समझना है कि नहीं, ये आपको जरूर दिखाना है। और दूसरा वाला बताओ, एंगल ए और किसके बराबर है, एंगल ए बराबर किसके, एंगल ये भी क्या है, कौन से एंगल है बोलो, इंटीरियर एंगल है। कौन से एंगल है, इंटीरियर एंगल है, एकांतर कोण है। क्या है बोलो, एकांतर कोण है। कौन से हैं बोलो, एकांतर कोण है कि नहीं बोलो, ये है ना। अब एक चीज और यहाँ पे ध्यान से देखिए, क्या ये वाला भी नहीं एंगल है, ये वाला कौन सा एंगल बनेगा, ये वाला एंगल बताएं, ये कौन सा एंगल बनेगा बोलो, शीर्षाभिमुख कोण बनेंगे कि नहीं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। मतलब कह सकते हैं ओ बराबर किसके है, ओ ही के तो है। तो यहाँ पे क्या करोगे, एंगल ओ बराबर किसके हो जाएगा, एंगल, दोनों में कॉमन लाइन है ना, तो एंगल ओ बराबर ओ। सो ये कौन सा है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। कौन से हैं बोलो, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल है ना। शीर्षाभिमुख कोण, कौन से कोण है बोलो, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण ऐसे लिखा जाएगा, शीर्षाभिमुख, शीर्षाभिमुख कोण।
चलो भावनाओं को समझो, लिख लेना जो सही हो। शीर्षाभिमुख कोण हो जाएंगे कि नहीं। अब एक चीज बताओ, यहाँ पे देखो एंगल, अब देखो इधर ध्यान से देखो, इधर देखो इसमें एक ट्राइंगल कितने दिख रहे हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं, लिख लेना। इधर देखो, इधर देखो, कॉन्सेप्ट पे आ जाओ। इधर एंगल, सॉरी ट्राइंगल DOC दिख रहा है, एक ट्राइंगल, ये एंगल DOC। तो यहाँ पे लिखना ट्राइंगल DOC किसके सिमिलर है, AOB। बोलो किसके सिमिलर है, एंगल AOB या फिर एंगल BOA के, है कि नहीं, बोलो एंगल BOA के है कि नहीं, बोलो यहाँ पे। तो यहाँ पे हो जाएगा एंगल या ट्राइंगल BOA के, ट्राइंगल BOA के, है कि नहीं, बोलो ये सिमिलर है कि नहीं। इतनी बात समझ आ रही, कोई दिक्कत नहीं, तब भी आएगा बराबर ही। देखना इधर, अब देखो कुछ लोग रट लेते हैं इसको कि यहाँ पे क्या किया जाए, मतलब जब अपॉन में हम लोग लिखते हैं ना ये चीजें ऐसे ऐसे लिखें कि ये। अब देखो यहीं पे हम आपको एक ट्रिक बताते हैं, ये बताओ, ये आपको DO पहले दिख रहा है, पहले 2 डिजिट यहाँ पे ले लो DO, और यहाँ पे क्या ले लोगे, BO ले लिया, बोलो DO, और यहाँ पे क्या ले लिया, BO। तो यहाँ पे लिखो DO अपॉन में क्या लिखेंगे, BO। इतने कहीं पे डाउट है, बोलो। अब दूसरा वाला ले लो, अब ये वाले ले लेते हैं OC, और यहाँ पे OA ले लें। इसी में देखो OC और यहाँ पे OA, तो ये लिया OC अपॉन में क्या लिया, कहीं डाउट है। अब तीसरा वाला देखो, कहीं आपको दिख रहा ये DC या फिर CD, ये देखो DC दिख रहा है, तो ये DC लिया, और यहाँ पे क्या लिया, BA या फिर AB ले लिया। यहाँ पे BA ले लो या फिर AB ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, बोलो बात समझ में आ रही है, इतनी बात क्लियर है। अब एक चीज यहाँ पे बताओ, हमें प्रूफ क्या करना है, देखो OA अपॉन में OC, देखो यहाँ पे OC और OA मिल रहा है, और DO लिखें या OD लिखें बात एक ही है, यहाँ BO लिखें या OB लिखें बात तो एक ही है ना, नहीं समझ में आ रही बात। तो इसकी कोई जरूरत है नहीं, जरूरत है तो इसको हम उठा नहीं लेंगे, तो कौन कौन से पार्ट ले लें, सिर्फ ये वाले पार्ट ले लेते हैं, बोलो, क्योंकि जरूरत ही नहीं की है ना। तो देखो इसका आंसर क्या निकल के आएगा, ध्यान से देखो इधर, ये क्या है, इसको सही से लिख लो, इसको ऊपर ले जाएं और इसको नीचे ले आए, तो क्या हो जाएगा BO, क्या हो जाएगा BO अपॉन में OD लिख सकते हैं, बोलो BO अपॉन में OD, और ये OA ऊपर चला जाएगा, तो OA अपॉन में क्या आ जाएगा, OC। बोलो बात समझ में आई कि नहीं। अब यहाँ जैसे लिखा है आप वैसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। BO लिखा है, वहाँ पे OB लिखा है ना, तो क्या लिखेंगे, बोलो पहले OA इधर लेकर आ जाओ, तो ये OA ले आए, अपॉन में यहाँ पे क्या है, OC है, बोलो बात समझ में आ रहा है। हमने आपको बताया था x बराबर y लिखो या y बराबर x लिखो, बात एक ही होता है। अब ये देखो यहाँ पे क्या, ये वाला पार्ट इधर लेकर आ गए, कहाँ पे, सॉरी कहाँ पे गए, ये वाला पार्ट इधर लेके गए, ये वाला पार्ट उधर। तो ये बताओ BO लिखा है तो इसको OB भी तो लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा OB, और यहाँ पे OD, जो प्रूव करना था, क्या यही नहीं प्रूव करना है, बोलो यही क्या आ जाएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, यही प्रूव करना है। बोलो क्लियर है कि नहीं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों में वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, जिससे आपको हमारी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो जय हिंद, जय भारत।